जय जिनेन्द्र वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवममल मनोवमं गदिं पते वोचामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। समय सार जी का बंधाधिकार हम समझ रहे हैं। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने समझा था कि वह जो जीव का अध्यवसान है, जीव के जो राग द्वेषादि भाव है, वास्तव में वे ही बंध के कारण हैं। आज उसी बात को हम आगे समझेंगे। वे अध्यवसान क्रियाकारी क्यों नहीं है? देखा तो यही जाता है कि जो क्रिया की जाती है उसे निमित्त से कार्य होना चाहिए, लेकिन अध्यवसान तो क्रियाकारी है नहीं, वे तो भाव रूप हैं। तो उनकी अपेक्षा से कर्मों का बंध क्यों कहा? जो क्रिया है उस अपेक्षा से कर्मों का बंध क्यों नहीं कहा? उसी बात को जो वास्तविकता है कि जो अध्यवसान है अर्थात राग द्वेष आदि भाव है, वे कर्म बंध के कारण हैं। उन्हीं से कर्मों का बंध होता है और जो उनको छोड़ करके मोक्ष मार्ग में स्थित हो जाते हैं वे कर्मों से छूट जाते हैं। यही बात आचार्य महाराज अगली गाथा में गाथा क्रमांक 279 में कह रहे हैं। देखें, अध्यवसान निमित्तम जीवा बज्जन्ति कर्मणा जदिहि मुच्यन्ति मोक्षमग्गे ठिदायते किं करोसि तुमम्। बोलिए, अध्यवसान निमित्तम जीवा बज्जन्ति कर्मणा जदिहि मुच्यन्ति मोक्षमग्गे ठिदायते किं करोसि तुमम्। अध्यवसान निमित्तम जीवा बज्जन्ति कर्मणा जदिहि मुच्यन्ति मोक्षमग्गे ठिदायते किं करोसि तुमम्। देखें गाथा का अर्थ, अध्यवसान निमित्तम, अध्यवसान के निमित्तम अर्थात निमित्त से। अध्यवसान से तात्पर्य जो हमने पहले समझा, जीव के जो राग द्वेषादि रूप परिणाम हैं, भाव हैं, वे अध्यवसान कहलाते हैं। उस अध्यवसान के निमित्त से जीवा अर्थात जीव बज्झन्ति बंधते हैं। किससे? कर्मणा अर्थात कर्म से। जीव कर्मों से क्यों बंधता है? अध्यवसान के निमित्त से। राग द्वेषादि रूप परिणाम किए, उस कारण से कर्म का बंध हुआ। यदि ही, यदि वास्तव में ऐसा है, जो वास्तविकता हमने समझी क्या है कि जब हमने समझ लिया कि जीव अध्यवसान के निमित्त से, राग द्वेषादि रूप परिणाम के निमित्त से कर्मों से बंधता है। और मुच्यन्ति मोक्षमग्गे, मुच्यन्ति अर्थात मुक्त होते हैं अर्थात छूटते हैं। मोक्षमग्गे अर्थात मोक्ष मार्ग में, ठिदा मतलब जो स्थित हैं। जब वे ही जीव मोक्ष मार्ग में स्थित हो जाते हैं तो कर्मों से छूट जाते हैं। यह मतलब, और इस कारण से ते किम करोसि तुमम, ते मतलब वे, किम मतलब क्या, करोसि करता है, तुमम अर्थात तू, तो फिर तू क्या करता है? कहने का तात्पर्य है तो फिर तुम क्या कह रहे हो, क्यों ऐसा कह रहे हो? जैसा कि पूर्व गाथा में समझा कि मैं जीवों को छुड़ाता हूँ, मैं जीवों को बांधता हूँ, ये जो तुम कह रहे हो ये तुम क्यों कह रहे हो? तुम्हारा ऐसा कहना तो निष्प्रयोजन है, किसी काम का नहीं है। क्योंकि तुम कौन होते हो? जीवों को बांधने वाले और छुड़ाने वाले। जीवों के बांधने वाले कौन? तो उत्तर दे रहे हैं अध्यवसान, जीव के रागादि भाव। जीवों को छुड़ाने वाला कौन? मोक्ष मार्ग में स्थित जो जीव है उसके परिणाम वो उसे छुड़ाते हैं। जब मोक्ष मार्ग में स्थित होने पर जो उसके शुभ परिणाम हैं, शुद्ध परिणाम हैं, वो जीवों को छुड़ाने वाले हैं, फिर तुम कैसे कह रहे हो कि मैंने उसे छुड़ाया, मैंने उसे मुक्त कराया? जीव क्यों बंधता है उसका कारण आचार्य महाराज ने बताया। जीव के राग द्वेषादि जो भाव हैं, अध्यवसान हैं, वे उसे कर्मों से बांधते हैं। फिर तुम कैसे कह रहे हो कि मैंने उसे बांधा, मैं उसे बांध सकता हूँ?
वास्तव में ये जो तुम्हारी बुद्धि है, जो हमने पिछली कक्षा में समझा था, पिछली गाथा में समझा था, वो मिथ्या ही है। इसीलिए आचार्य भगवान उस बुद्धि को मिथ्या सिद्ध करने के बाद में यहाँ पर वास्तविकता बता रहे हैं कि तुम किसी को बांध नहीं सकते, तुम किसी को छुड़ा नहीं सकते। तो कौन बांधता है और कौन छुड़ाता है, वो यहाँ पर कह रहे हैं। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। अध्यवसाय निमित्तम, अध्यवसान के निमित्त से, अर्थात जीव के जो राग द्वेषादि भाव है उनके कारण से जीवा बद्धन्ति कर्मणा, जो जीव हैं वे कर्म से बंधते हैं। और मुच्यन्ति मोक्षमग्गे ठिदा, और वे जो जीव हैं वे जब मोक्ष मार्ग में स्थित हो जाते हैं, अपने शुभ और शुद्ध परिणाम से युक्त होते हैं, तब वे कर्मों से छूट जाते हैं। वास्तविकता में यही बुद्धि समीचीन है, सार्थक है और बिल्कुल सही है। इसलिए तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, तुम्हारा अभिप्राय गलत है, ऐसा यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं। गाथा का भावार्थ देखें। यदि वास्तव में अध्यवसान के निमित्त से जीव कर्मों से बंधते हैं और मोक्ष मार्ग में स्थित वे कर्मों से मुक्त होते हैं, तब तू क्या करता है, अर्थात दूसरों को बांधने और छोड़ने का जो तेरा अध्यवसान है, तेरा जो भाव है, वह निष्प्रयोजन रहा। तुम्हारी यह जो बुद्धि है कि मैं बांधता हूँ, मैं छुड़ाता हूँ, या कोई मुझे बांधता है, कोई मुझे छुड़ाता है, वास्तव में यह बुद्धि ठीक नहीं है। इसलिए हमें अपनी बुद्धि को इस गाथा के अनुसार बिल्कुल समीचीन बनानी चाहिए। भैया जी, कर्मबंध का कारण क्या है? जो अभी हमने गाथा में समझा, अध्यवसान निमित्तम, अध्यवसान ही वहाँ पर निमित्त है। जीव के जो राग द्वेषादि रूप परिणाम है, जो भाव हैं, वे कर्म बंध में कारण हैं। इसलिए आचार्य भगवान बार बार हमें कह रहे हैं कि अध्यवसान मत करो, राग द्वेषादि रूप परिणामों से दूर रहो, यही तो कर्म बंध में कारण है। भैया जी, कर्मों से छूटने का क्या कारण है? कर्मों से छूटने का कारण आचार्य भगवान ने स्पष्ट लिखा। मोक्ष मार्ग में जब जीव स्थित हो जाता है और उन रागादि रूप अध्यवसान से दूर होता है, तब वही भाव, वही शुभ भाव और वही शुद्ध भाव जीव के कर्म से छूटने का कारण है। मात्र मोक्ष मार्ग में स्थित होने से ही काम नहीं चलेगा। मोक्ष मार्ग में स्थित होकर के निर्विकल्प समाधि की ओर बढ़ना, शुभोपयोग से शुद्धोपयोग को प्राप्त होना, वही वास्तव में मोक्ष प्राप्ति का, कर्मों से छूटने का कारण है। मोक्ष मार्ग में स्थित होने से यहाँ क्या हमको समझना है, क्या तात्पर्य है? जो जीव संसार के सभी विकल्पों से दूर होकर के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र स्वरूप मोक्ष मार्ग में लगता है, वही मोक्ष मार्ग है। इसलिए तो कहा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। मोक्ष प्राप्ति का यही मार्ग है, यही उपाय है। जो इसमें लगता है वही कर्मों से छूटता है। भैया जी, मोक्ष मार्ग कितने प्रकार का होता है? शास्त्रों में आचार्य भगवंत ने लिखा, मोक्ष मार्ग दो प्रकार का होता है, व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग। हम समझें, व्यवहार मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? जहाँ पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों की एकता है, वहीं से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। सबसे पहले तो हम इस बात को समझें, जहाँ तीनों होंगे वहाँ से प्रारंभ होगा। मात्र सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो जाए तो मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा, वह जीव सम्यक दृष्टि कहलाएगा। व्यवहार मोक्ष मार्ग, जहाँ पर सच्चे देव शास्त्र गुरु, 7 तत्वों के प्रति श्रद्धान हो, वह सम्यक दर्शन। जहाँ इनका ज्ञान हो वहाँ सम्यक ज्ञान, और जहाँ आचरण हो, चारित्र हो, जहाँ 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग हो, महाव्रतों का पालन हो, 28 मूल गुणों का पालन हो रहा हो, दिगंबर वेश जहाँ पर हो, कर्णान्यों की अपेक्षा से 6वां 7वां गुण स्थान जहाँ हो, वहाँ व्यवहार मोक्ष मार्ग है। तीनों जहाँ पर भेद रूप में हैं वे व्यवहार मोक्ष मार्ग। जब ये तीनों ही रत्न, तीनों ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र एक में एक रूप हो जाते हैं, आत्मस्वरूप हो जाते हैं, जब आत्मा में डुबकी लग जाती है, आत्मा में लीनता हो जाती है, जिसे हम शुद्धोपयोग कहते हैं, जिसे हम वीतराग स्वसंवेदन कहते हैं, जिसे हम आत्मानुभूति कहते हैं, वहाँ पर निश्चय मोक्ष मार्ग होता है। व्यवहार मोक्ष मार्ग को अपनाए बिना निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता। मोक्ष मिलेगा निश्चय मोक्ष मार्ग से ही, लेकिन निश्चय तक पहुँचने के लिए व्यवहार को अपनाना ही पड़ेगा। हम इस बात को और अच्छी तरह से समझें, कोई भी मोक्ष मार्ग झूठा या सच्चा, हम ऐसा जो भेद करते हैं ऐसा नहीं है। दोनों मोक्ष मार्ग सच्चे हैं,
क्या छठवें सातवें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज जो व्यवहार मोक्ष मार्गी हैं वे क्या झूठे कहे जाएंगे? जो लोग व्यवहार को हे ही कहते हैं, व्यवहार को झूठा बताते हैं, तो क्या 28 मूल गुणों का पालन करना व्यर्थ है? उस व्यवहार के बिना मोक्ष, व्यवहार के बिना निश्चय कैसे होगा? सभी शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, व्यवहार में भेद रूप कथन होता है, निश्चय में अभेद रूप कथन होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जब व्यवहार रूप में हो तब तीनों एक साथ हो, जरूरी नहीं। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव के सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, अभी चारित्र 1% भी नहीं है। पांचवें गुण स्थान में आया, एक देश व्रतों का पालन कर रहा है, एक देश चारित्र है। छठवें सातवें गुण स्थान को प्राप्त हुआ, पूर्ण रूप से पापों का त्याग हुआ, सकल चारित्र वहां पर हुआ। इसलिए मोक्ष मार्ग का प्रारंभ छठे गुण स्थान से ही होगा, उसके पहले नहीं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है जब छठे सातवें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज हैं वे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों से युक्त हैं, लेकिन जब वे ध्यान अवस्था में लीन होते हैं, शुद्धोपयोग को प्राप्त होते हैं, तो वे ही मुनि महाराज निश्चय मोक्ष मार्गी कहलाते हैं। शुक्ल ध्यान अथवा शुद्धोपयोग से युक्त होते हैं तो वे रागादि विकार परिणामों से, कषायों से दूर होते हैं, इसलिए उनकी निश्चय रूप अवस्था बनती है। इस प्रकार मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का होता है, ऐसा समझना चाहिए। भैया जी, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? पंडित दौलत राम जी ने 6 डाला लिखी है। उन्होंने तीसरी ढाल में सबसे पहले लिखा, आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिवमग लाग्यो चाहिए। शिव अर्थात मोक्ष। आपने प्रश्न किया हमें क्या करना चाहिए? हमें शिवमग अर्थात मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। मोक्ष जब भी होगा, मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने से ही होगा। आज तक जिन जीवों ने मोक्ष को प्राप्त किया है वे पहले उस मोक्ष मार्ग में लगे हैं, तब मोक्ष को प्राप्त किए हैं। घर बैठे बैठे मात्र शुद्धोपयोग की चर्चा करने से या व्यर्थ की बातें करने से मोक्ष नहीं होने वाला, आत्मा का कल्याण नहीं होने वाला। आत्मा का कल्याण तो जब मोक्ष मार्ग में लगेंगे, व्रत नियम संयम का पालन करेंगे तभी होगा। लेकिन मात्र व्रत नियम संयम के पालन में ही स्थित रह जाएं ऐसा भी नहीं है। उनका पालन करते करते शुद्धोपयोग रूप जब परिणति होगी तब जीव को कर्मबंध छूटेगा, नवीन कर्मबंध नहीं होगा, पूर्वकृत कर्मों की निर्जरा होगी और उस जीव को मोक्ष होगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अभी हम गृहस्थ में हैं, हम समय सार जी पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से हम समझें, मात्र इसे पढ़ना नहीं है, अपने जीवन में भी उतारना है। हम जो समय सार जी पढ़ रहे हैं इसको पढ़ करके कम से कम हम इतना तो करें, हमारा राग द्वेष कम हो। जो हम संसार में फंसे हुए हैं उन उलझनों से हम अपने को सुलझाएं। कुछ तो हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। यदि हमारी मिथ्या धारणा है, हम समीचीन धारणा बनाएं। यदि हम ऐसा मानते हैं शरीर को आत्मा, आत्मा को शरीर मानते हैं, उसे हम ठीक करें, सम्यक दर्शन को प्राप्त करें, व्रत नियम संयम का पालन करें, मोक्ष मार्ग प्राप्त करने की भावना रखें। नहीं, मुझे तो मुनि ही बनना है, और मुनि बनने मात्र से भी नहीं, मुनि बन करके 28 मूल गुणों का आगम के अनुसार पालन करके मुझे तो शुद्धोपयोग को प्राप्त होना है, समस्त विकारी भावों से दूर होना है। इस तरह का यदि हम भाव रखेंगे तो हमारा पढ़ना सार्थक होगा। इस गाथा का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। रागादि से जब की बंधन जीव पाते, आरूढ़ मुक्ति पथ पे मुनि मुक्ति जाते, मैं बांधता जगत को अथवा छुड़ाता, तेरा विकल्प फिर वो किस काम आता। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं इस विकल्प को छोड़ और वास्तविकता की पहचान कर। अगली गाथा जो हम पढ़ रहे हैं उसमें भी आचार्य भगवान यही कह रहे हैं कि तुम ऐसा मानते हो कि मैंने किसी को दुखी किया, तुम किसी को दुखी नहीं कर सकते। वो तो स्वयं अपने कर्मों से दुखी होता है, कर्म का उदय आता है, इसलिए जीव दुखी होता है, चाहे हम हो चाहे आप हो। देखें अगली गाथा। कायेण दुख वेमिय, कायेण दुख वेमिय, सत्य एवं तुजं मदिं कुणसी, सत्य एवं तुजं मदिं कुणसी, सौवावियेष मिच्छा, सौवावियेष मिच्छा,
दुहिदा कम्मेण जदि सत्ता। दुहिदा कम्मेण जदि सत्ता। बोलिए कायेण दुख वेमीय सत्य एवं तुजं मदिं कुणसि सौवावियेसमिच्छा। दुहिदा कम्मेण जदि सत्ता कम्मेण दुख वेमीय सत्य एवं तुजं मदिं कुणसि सौवावियेसमिच्छा। दुहिदा कम्मेण जदि सत्ता। देखें गाथा का अर्थ। कायेण दुख वेमीय, कायेण अर्थात शरीर से, दुख वेमीय दुखी करता हूँ। मैं किसी जीव को शरीर से दुखी करता हूँ, सत्य अर्थात जीवों को। एवं इस प्रकार, तू अर्थात तुम्हारी, जम अर्थात जो, मदिम कुणसी बुद्धि करते हो। इस प्रकार की जो तुम ऐसी बुद्धि करते हो, इस प्रकार की बुद्धि रखते हो, तुम जो ऐसा सोचते हो, क्या कि सत्य अर्थात जीवों को कायेण दुख वेमीय, शरीर से मैं दुखी करता हूँ, मैंने किसी जीव को शरीर से मारा। इस प्रकार का सोच करके यदि तुम यह सोचते हो कि मैंने उसी दुखी किया, सव्वावि एस मिच्छा, यह सब बुद्धि, सव्वावि मतलब सभी, एस मतलब यह जो बुद्धि है, ऐसा जो विचार है, मिच्छा अर्थात मिथ्या है। इस प्रकार का यह सारा का सारा विचार मिथ्या है। दुहिदा कम्मेण जदि सत्ता। क्यों है मिथ्या? क्योंकि वास्तविकता क्या है? दुहिदा दुखी होते हैं, कम्मेण कर्म के उदय से, जदि मतलब क्योंकि, सत्ता मतलब जीव। जितने भी सत्व है, सत्व का तात्पर्य जीव, संसार में जितने भी प्राणी हैं वे सब कर्म के उदय से ही दुखी होते हैं, अपने परिणामों से ही दुखी होते हैं। इस कारण से मैंने किसी को दुखी किया, शरीर का किसी के ऊपर अपघात किया, उपघात किया, किसी को मारा, ऐसा सोच करके यदि कोई ऐसी बुद्धि बनाता है कि मैंने उसे दुखी किया, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं तुम्हारी ऐसी बुद्धि मिथ्या है। क्यों है मिथ्या? क्योंकि जीव तो अपने कर्म के उदय से दुखी होते हैं, तुम्हारे करने से दुखी नहीं होते। तुम यह सोचो कि मैंने दुखी किया, मैं दुखी बना सकता हूँ, ऐसा सोच करके तुम किसी को कष्ट दे रहे हो, तो यह तुम्हारी बुद्धि गलत है, मिथ्या है। वास्तविक बुद्धि, वास्तविकता क्या है? जीव अपने कर्मोदय से ही दुखी होते हैं। गाथा का भावार्थ देखें। मैं शरीर से प्राणियों को दुखी करता हूँ, यह जो तेरी बुद्धि है वह झूठी है। क्योंकि जो जीव दुखी होते हैं वे अपने अपने कर्म के उदय से दुखी होते हैं। तो कौन होता है किसी को दुखी बनाने वाला? उसका कर्म है, इसलिए वह दुखी हो रहा है, ऐसा सोचना चाहिए। भैया जी, आचार्य महाराज एक ही बात को बार बार क्यों दोहरा रहे हैं? आचार्य महाराज की ये हम जीवों के ऊपर असीम अनुकंपा है, करुणा है, इसलिए बार बार समझा रहे हैं। बड़े वात्सल्य भाव से वे हमें समझा रहे हैं कि भाई ऐसे नहीं समझे तो ऐसे समझो। वो जानते हैं हम अज्ञानी हैं, हम मिथ्या बुद्धि रखने वाले हैं, अनादिकाल से हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाए। पहले भी हमने बहुत प्रवचन सुने, बहुत जिनवाणी सुनी, लेकिन अभी तक हमारी बुद्धि ठीक नहीं हुई। अब यदि एक ही बात को जब बार बार कहते हैं तो आज नहीं तो कल, एक बार, दो बार, 5 बार, जब 10 बार हम किसी बात को बार बार सुनते हैं तो हमें वो याद हो जाती है, फिर हमारी धारणा वैसी बन जाती है। इसलिए आचार्य महाराज की तो हमारे ऊपर असीम अनुकंपा है। एक उदाहरण से हमें समझ में नहीं आया, फिर दूसरा उदाहरण दिया, उससे समझ में नहीं आया, फिर तीसरा उदाहरण दिया। सभी शास्त्रों में यही है। यदि आप सार की बात करोगे तो सब शास्त्रों का सार तो एक यही है कि जीव अलग है और पुद्गल अलग है, बस अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाओ। लेकिन इतना मात्र कहने से हर कोई व्यक्ति मोक्ष मार्ग में नहीं लग जाता। उसे वास्तविकता का परिचय कराने के लिए अनेक नए नए उदाहरण दिए जाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि बार बार दोहरान कर रहे हैं, वो तो हमें समझा रहे हैं। हमें समझना चाहिए, हम एक में भी समझ सकते हैं और 10 समझ में आए या 10 उदाहरण दिए उनको भी अच्छी तरह से समझ करके हमें अपनी धारणा आगम के अनुसार बनानी चाहिए। इसलिए करुणा भाव के कारण से आचार्य महाराज ऐसा कह रहे हैं, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। भैया जी, कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कर्म मुख्य रूप से 3 प्रकार के, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म।
हम अभी यहाँ पर उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। उनकी अपेक्षा से जो दो मुख्य भेद कहे गए हैं, पुण्य कर्म और पाप कर्म, वो हम यहाँ पर समझते हैं। जिन पुण्य कर्म के उदय से जीव को सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है वे पुण्य कर्म कहलाते हैं। पाप कर्म के उदय से जीव संसार में दुखी होता है, उसे कष्ट होता है, उसे बीमारियां होती है। इस प्रकार कर्म के ये दो भेद कहे हैं, साता वेदनीय, असाता वेदनीय। जो जीव को सुखी करे वो साता, जो दुखी करे वह असाता। जैसे गोत्र कर्म के दो भेद, उच्च गोत्र, नीच गोत्र। जो उच्च कुल में उत्पन्न होता है अपने आप को सुखी महसूस करता है, नीच कुल में उत्पन्न होना दुख का कारण कहा गया है। इस प्रकार से पुण्य और पाप रूप से कर्म दो प्रकार के कहे गए हैं। भैया जी, तो क्या कोई किसी को मारता है तो वह दुखी नहीं होता? किसी को मारने पर कोई दुखी ही होता हो ऐसा नियम नहीं है। यदि हम ऐसा मानेंगे कि कोई किसी को मारता है तो वह दुखी होता है, तो फिर जितने मुनि महाराजों ने उपसर्ग सहन किए तो सामने वाले ने उनको दुखी किया, उनको मारा, उनको कष्ट पहुंचाया, तो फिर उन मुनि महाराज को दुखी होना चाहिए, जबकि वे तो दुखी नहीं होते हैं, वे तो और समता परिणाम को धारण करते हैं। पार्श्व पुराण में लिखा, अगर कमठ या वह कमठ का जीव यदि पार्श्वनाथ भगवान के जीव पर उपसर्ग नहीं करता तो उन्हें आज तक केवल ज्ञान नहीं होता। कहने का तात्पर्य है कोई किसी को दुखी नहीं बनाता, वे चाहे तो दुखी हो, न चाहे तो साम्य परिणाम को धारण करें। सामने वाले ने मारा, मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग किया, तलवार से घात किया, या किसी शालिनी ने, शेर ने किन्हीं मुनि महाराज को खाया, मुनि महाराज दुखी नहीं हुए, वे तो और समता परिणाम धारण करके वे तो उनके कर्म बंध में को काटने में निमित्त बने, कर्मों की निर्जरा उससे और अधिक हुई। तभी तो आचार्यों ने कहा है उपसर्ग परिशहों को सहन करने से कर्मों की निर्जरा ज़्यादा होती है। तो वे तो और अधिक अपने परिणामों को उस तरह बनाते हैं कि वे दुखी नहीं होते हैं। चिरौंजा बाई जी का एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है। चिरौंजा बाई जी की शादी हुई 18 वर्ष की उम्र में। उस समय उनके पति की उम्र थी 20 वर्ष की। उनके घर में उनकी एक वृद्धा माँ थी, बस 3 ही प्राणी थे। वृद्धा माँ का मन हुआ मुझे गिरनार यात्रा पर जाना है। तीनों गिरनार यात्रा पर गए। पहले के समय में बैलगाड़ी चलती थी, उसी से गए। जब वे रास्ते में जा रहे थे, अचानक से चिरौंजा बाई जी के जो पतिदेव थे उनको बुखार आ गया, और बहुत अधिक बुखार आया। अन्य लोगों ने तो साथ छोड़ दिया, भैया तुम इनको संभालो, हम आगे बढ़ते हैं। संयोग से आयु कर्म समाप्त हुआ और उनकी दूसरे दिन मृत्यु हो गई। अब उस समय चिरौंजा बाई जी के मन में बड़ा विकल्प हुआ, अभी अभी तो नई नई शादी, युवावस्था में क्या करूं। वे कुएं में डूब करके अपनी आत्महत्या करने का उनके मन में भाव आ गया, मैं तो कुएं में कूद जाती हूँ। लेकिन जैसे ही कूदने लगी, अचानक से उन्हें स्मरण आया कि मैं क्यों व्यर्थ में अपना मनुष्य पर्याय समाप्त कर रही हूँ। मैं क्या अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकती? क्या अपना जीवन धर्म को समर्पित नहीं कर सकती? उन्होंने अपने विचार त्याग दिया, वापस आई। वृद्धा माँ जो रो रही थी उनको संभाला, उन्हें समझाया कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, क्यों चिंता कर रही हो, मैं तुम्हारी पूरी सेवा करूँगी। और पूरे जीवन भर चिरौंजा बाई ने धर्म ध्यान किया। दुख का कारण उपस्थित होने पर भी वे दुखी नहीं हुई। जब वापस लौट करके आई, गांव के सब लोग उनसे दुखी हो रहे थे, कैसे हैं, अब कैसे जीवन बिताओगी, क्या करोगी। लेकिन ऐसा नहीं है, दुख के कारण उपस्थित होने पर स्वयं दुखी नहीं होना, यही तो ज्ञानी जीव की पहचान है। हम बहुत अच्छी तरह से इस बात पर विचार करें, हम सुख के कारण बहुत खोजते हैं, लेकिन वे सुख के कारण क्या हमें सुखी ही बनाए, ये कोई ज़रूरी है क्या? लोग शादी करते हैं कि हाँ विवाह करके हम सुखी जीवन यापन करेंगे, लेकिन विवाह के बाद में बीवी अच्छी हो, सब परिवार में सुख शांति रहे, ये अनिवार्य नहीं है। बच्चे उत्पन्न करते हैं कि बुढ़ापे में हमारी सेवा करेंगे, लेकिन यदि इस तरह की संतान हो गई जो बाहर चली गई, जो पिता माता का कहना नहीं मान रहे हैं, तो कहने का मेरा सीधा सा तात्पर्य है, हम सुख के कारण भी उत्पन्न करते हैं, खोजते हैं और ऐसा सोचते हैं कि हम सुखी हो जाएं, हम किसी को दुखी बना रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये सब कर्म के उदय से है। हमें कर्म के उदय को समझना चाहिए। कोई भी हमें सुखी दुखी नहीं बनाता। आज की जो 2 गाथाएं हमने पढ़ी, इनका यही सार है। क्या लिखा अंतिम गाथा में आचार्य भगवान ने कि कोई किसी को दुखी नहीं बनाता, सब कर्म के उदय से होता है। इसलिए हकीकत में हम अपने कर्म को सुधारें,
आज हम ऐसा कर्म नहीं करें जिससे हमें भविष्य में दुखी होना पड़े। बाकी सब कर्माधीन हैं। अपने कर्म को अच्छा बनाएंगे तो उन कर्म के निमित्त से हमारा सुख दुख होगा। कोई व्यक्ति हमें सुखी दुखी नहीं बनाता। इस तरह की हमें धारणा बनानी चाहिए। इस गाथा का पद्यानुवाद देखें। रे काय से जगत को दुख है दिलाते, ऐसा कहीं तुम कहो बलधार पाते। निर्भ्रांत भ्रांत तब तो मति है तुम्हारी, संसार कर्म वश पीड़ित क्यों की भारी। तीसरी पंक्ति में आचार्य श्री हमें क्या संबोधन कर रहे हैं? निर्भ्रांत हे प्राणी, तुम तो भ्रांतता से रहित हो। संसार में भटकना तुम्हारा स्वभाव नहीं है, इसलिए भ्रांत तब तो मति है तुम्हारी। भ्रांत मतलब गलत, मिथ्या बुद्धि है तुम्हारी यदि तुम ऐसा मानते हो कि मैंने शरीर से किसी को कष्ट दिया। वास्तव में कर्मवश पीड़ित है यह संसार, तो अपने कर्मों से पीड़ित है। कर्म जिसके जैसे हैं उस अनुसार उसको वैसा फल प्राप्त होता है। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद, विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक, राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील, रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। श्री सतीश चंद्र जैन की पुण्यतिथि पर श्रीमती शोभा जैन, डॉक्टर पीयूष जैन, डॉक्टर अंजलि जैन, डॉक्टर शक्ति जैन, संयम जैन, कुमारी दिया जैन। श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद।